हेलो एवरीवन। आज है 12 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ट्राइडेंट लिमिटेड के बारे में। देखिए 5% के आसपास की गिरावट यहाँ पर आज के दिन में देखने को मिली है और हालांकि ये एक्सपेक्टेड भी था क्योंकि शेयर बहुत ज्यादा दौड़ चुका था पिछले कुछ दिनों में। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ₹17.5 का ये शेयर क्या अब खरीदारी के लिहाज से अट्रैक्टिव है कि नहीं, और जिन्होंने ऑलरेडी यहाँ पर खरीदारी करके रखी है उनको क्या करना चाहिए। तो वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको भी ज्वाइन करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ट्राइडेंट लिमिटेड का शेयर ₹17.50 के आसपास ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो एक महीने में 30 से 31% का ग्रोथ है। देखिए पूरे महीने ये शेयर एकदम से सोता रहा, ठीक है, ज्यादा कोई इसने मूवमेंट नहीं दिखाई, लेकिन 3 दिन में जिस तरीके से 10-10% की तेजी इसने दिखाई वो वाकई में काफी लाजवाब थी। ₹13 का शेयर सीधा ₹18.45 तक पहुंच गया। इतनी बड़ी तेजी आई थी यहाँ पर, और जब इतनी बड़ी तेजी आती है तो जाहिर सी बात है थोड़ी सी गिरावट बनती भी है, और आज वही गिरावट आई है यहाँ पर। एक साल का अगर अगर आप ग्राफ देखें तो आप समझ जाएंगे। देखिए मैं हमेशा कहता हूँ ट्राइडेंट के बारे में कि ये वो शेयर है जो एक झटके में रैली दिखाएगा, फिर लंबे समय तक ये सोता रहेगा, लंबे समय तक, फिर वापस से झटके में तेजी दिखाएगा, फिर लंबे समय तक ये सोएगा, फिर एक बहुत बड़ी रैली एक ही झटके में दिखा देगा, फिर लंबे समय तक ये सोता रहेगा। और अभी एक झटके में तेजी दिखाई है, हो सकता है कि जो प्राइस अब 17 और ₹18 का है उसके बीच में, मतलब 18 से ₹16 के बीच में हो सकता है कि लंबा वक्त ये गुजारे, ठीक है, लेकिन उसके बाद दोबारा से एक झटके में एक बड़ी तेजी दिखाएगा कि ये शेयर ₹20-21 तक भी पहुंच जाएगा दोबारा। तो ये इसकी टेंडेंसी रही है और ये इसी को फॉलो करता रहेगा। वीडियो में अब हम बातचीत ये भी करेंगे कि किस तरीके से बाइंग करनी चाहिए ताकि आपको प्रॉफिट हो और लॉस ना के बराबर हो। तो उसके बारे में बात करें उससे पहले आप देखिए मिड कैप शेयर है, ये 9,700 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। एनएससी में देखिए तो 7.5 करोड़ से भी ज्यादा का इसका वॉल्यूम ट्रेड है, और बीएससी में भी तकरीबन तकरीबन 2 करोड़ के आसपास का इसका वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर के पास 73.02% की होल्डिंग है, 1.68% की होल्डिंग एफआईएल्स के पास है, 0.01% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड भी यहाँ पर ओन करके बैठे हुए हैं। प्रमोटर यहाँ पर ट्राइडेंट ग्रुप है, 45.75% की होल्डिंग है उनके पास, और एक भी शेयर गिरवी नहीं है। देखिए ये बहुत अच्छी बात है। फंडामेंटली अगर हम देखने की कोशिश करें तो ट्राइडेंट वाकई में काफी शानदार कंपनी है। 6 म्यूचुअल फंड स्कीम्स और 66 जितने एफआईएल्स का पैसा लगा है यहाँ पर। हाईएस्ट पब्लिक शेडो में रेनबो इंटीग्रेटेड टेक पार्क है जिनके पास 2.48% की होल्डिंग है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 15.75% के आसपास है। और देखिए डिविडेंड पेइंग शेयर है ये, 18% का आपको डिविडेंड पे कर रहा है, मतलब पर शेयर 18 पैसे डिविडेंड के तौर पर दे रहा है ये शेयर। ट्राइडेंट की ये वेबसाइट है, एक बड़ी फैसिलिटीज में कंपनी काम करती है। कंपनी की मैन्युफैक्चर की कैपेसिटी की बात करें तो वो भी काफी दमदार है, और डिमांड की अगर हम बात करें तो डिमांड भी अच्छी खासी जनरेट हो रही है। कंपनी के इंडिया में इससे पहले 6 शोरूम्स थे, 6 और नए शोरूम्स खोले हैं पिछले साल इन्होंने। कुल मिलाकर 12 शोरूम्स के साथ कंपनी काम कर रही है। और भैया ये तो इनके खुद के शोरूम्स की बात हुई, इसके अलावा कंपनी ऑनलाइन की भी, इनकी जो प्रेजेंस है वो भी काफी बड़ी है, और कंपनी डायरेक्ट ऑर्डर भी बड़े बड़े होटल्स और बड़े बड़े कंपनी से लेती है ये। तो अच्छे रेवेन्यूज है, अच्छे प्रॉफिट्स हैं। 100 से भी ज्यादा देशों में कंपनी का कारोबार फैला हुआ है, $1 बिलियन से ज्यादा का रेवेन्यू है। और देखिए भैया 13,500 से भी ज्यादा एम्प्लॉइज काम करते हैं। शेयर कितने का है? ₹17 का। और एम्प्लॉइज कितने हैं? 13,500 से भी ज्यादा के हैं। दुनिया में, सिर्फ इंडिया में नहीं, दुनिया में नंबर 1 है मैन्युफैक्चर करने के लिए टेरी टावर्स। तो ये वाकई में बहुत बड़ी बात है। बाथ एंड बेड कलेक्शन की अगर हम बात करें तो काफी बड़े रेंज ऑफ वैरायटीज आपको देखने को यहाँ पर मिल जाती है। अलग अलग लग्जोरियस भी आपको देखने को मिलते हैं। वेलनेस की बात करें तो भैया आपको, अगर आप किसी भी बड़े होटल्स में चले जाओ तो आपको डेफिनेटली अच्छी सारी चीजें वहां पर देखने को मिल जाती है, चाहे बाथरूम्स में हो, चाहे आपको देखने को मिलेगी उनके अच्छे चद्दर्स, कवर, बेड वगैरह। तो ये सारी चीजें बनाने का काम यही कंपनी करती है। होम टेक्सटाइल की अगर हम बात करें, येन की भी बात करें, पेपर की बात करें, केमिकल की बात करें, एनर्जी की बात करें, हर सेगमेंट में कंपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखा रही है।
और इतना ही नहीं, कई सारे अवार्ड्स इनके पास है, कई सारे सर्टिफिकेट्स इनके पास है, और इनकी जो पेटेंट है वो इंडिया के बाहर भी अप्रूव्ड है। यूएस और यूके में भी इनकी जो पेटेंट है वो अप्रूव्ड है, और ये अच्छी बात है, बेहतर चीज है। यहाँ पर अगर हम बात करें जाए ट्राइडेंट की, टेक्निकल रेटिंग अभी भी शानदार है, अभी भी तेजी के संकेत है, यहाँ से और ऊपर जाने का दमखम रखता है ये शेयर। यहाँ पर देखें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 81% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 13% लोग बेचने की बात कर रहे हैं, 6% लोग होल्ड करने की नसीहत दे रहे हैं। इतना ही नहीं, अगर आप देखें रेवेन्यू के बारे में, तो भैया रेवेन्यू में बढ़िया उछाल आया है। कोरोना काल में भी 1300 करोड़ तक के इनके रेवेन्यूज है, और प्रॉफिट भी भाई साहब 100 करोड़ के आसपास के प्रॉफिट्स हमें देखने को मिल रहे हैं। अच्छे रेवेन्यू, अच्छे प्रॉफिट्स है, और कंपनी ने जो अपना विजन 2025 लॉन्च किया था, तब मैनेजमेंट की तरफ से बताया भी गया था ये सारी चीजें, कि कंपनी का प्लान है कि साल 2025 तक इनका जो रेवेन्यू है वो 25,000 करोड़ तक हो जाए। 25,000 करोड़ तक के रेवेन्यू की टारगेट लेकर चल रही है कंपनी। और ऐसा नहीं कि कंपनी ने हवा में सारी बातें कही है, 6 नए शोरूम्स खोले हैं, मैन्युफैक्चरिंग की जो कैपेसिटीज है उसको बहुत बड़े पैमाने पर इन्होंने बढ़ाया है। तो ये अच्छी चीज है, बेहतर चीज है, शानदार चीजें हैं, जो इनको आने वाले समय में और ज्यादा बेनिफिट करेगी, इनको आने वाले समय में और ज्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाने का काम करेगी। इनकी मार्च के नतीजे आए नहीं है, लेकिन 15 मई को रिजल्ट्स आने वाले हैं, और अगेन मैं कह दूं, रिजल्ट्स के ऊपर बहुत ही बड़ा दारोमदार रहने वाला है। शेयर्स में आपको तेजी देखने को मिली है, लेकिन यहां से अब ये तेजी बरकरार रहेगी या एक बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी, ये डिसाइड करने वाला है, ये इनका जो रिजल्ट्स आने वाला है वो डिसाइड करेंगे। 15 तारीख को जो नतीजे हैं वो डिसाइड करेंगे। अगर रिजल्ट्स अच्छे आए तो डेफिनेटली जिस प्राइस पे है एक बड़ी स्पाइक आपको दोबारा देखने को मिलेगी, लेकिन रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए, प्रॉफिट अगर इन्होंने 100 करोड़ से कम का प्रॉफिट कमाया, तो याद रखिए आपको एक डीप करेक्शन देखने को मिल सकता है। तो दोनों ही सूरतों में नतीजे के ऊपर डिपेंड करेगा ये शेयर, क्योंकि देखिए जो बड़े शेयर्स होते हैं वो उतने ज्यादा मैटर नहीं करते रिजल्ट्स के ऊपर, शॉर्ट टर्म की गिरावट होती है, बाद में वापस से रिकवर कर जाते हैं। लेकिन जो छोटे शेयर्स होते हैं उसके ऊपर उनके जो क्वार्टरली रिजल्ट्स आते हैं वो बहुत ही ज्यादा डिपेंड करते हैं। अगर नतीजे अच्छे नहीं आते हैं तो आपको एक बड़ी गिरावट देखने को मिल जाती है यहाँ पर। और ट्राइडेंट के नतीजे जो आने वाले हैं वो डेफिनेटली डिसाइडिंग फैक्टर रहने वाले हैं कि शेयर शॉर्ट टर्म में ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा। लेकिन हाँ, लॉन्ग टर्म में तो ये ऊपर ही जाएगा, ये बात तय है। यहाँ पर प्रमोटर लगातार खरीदारी कर रहे हैं, 71% की होल्डिंग 73% तक पहुंच चुकी है इनके, ये अच्छी बात है। ओवरऑल ट्राइडेंट के बारे में अगर मैं बात करूं तो भैया 15 तारीख को एक बड़ा दिन जरूर है, और हाल फिलहाल के लिए जिन्होंने खरीदारी करी है वो यहाँ पर होल्ड करके चल सकते हैं, बने रह सकते हैं। लेकिन हाँ, एक डिस्क्लेमर यहाँ पर ये भी देना चाहूंगा कि देखिए एक बड़ी रैली के बाद ये शेयर थकता जरूर है और लंबे समय तक सोता है ये, तो अगेन पेशेंस लूज मत कर जाना, ठीक है, पेशेंस यहाँ पर लूज मत कर जाना, और लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव हमेशा ट्राइडेंट में आपको अप्रोच अपनाना चाहिए। ट्राइडेंट 2-3 महीने की इन्वेस्टमेंट वाला शेयर नहीं है। ट्राइडेंट ये शेयर है, वो शेयर है जहां पर आप कम से कम 2-3 साल का प्लान लेके चले। और हाँ, अगर आप फ्रेश बाइंग करना चाहते मेरे हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी होल्डिंग अभी खरीदिएगा, ज्यादा बड़ी होल्डिंग अभी मत खरीदिए, एटलीस्ट पहले नतीजे आ जाने दीजिए, उसके बाद अगर आप कोई बड़ी होल्डिंग का फैसला लेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। जैसे कि अगर मानिए कि आपको 1000 शेयर खरीदने हैं तो पहले 300 शेयर खरीदिए, और बाकी के 700 शेयर जो है वो एक बार रिजल्ट आ जाए उसके बाद अगर आप यहाँ पर कोई अप्रोच लें तो ज्यादा बेहतर होगा। मेरे हिसाब से ट्राइडेंट वो शेयर है जहां पर आप चाहे तो हर महीने थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी ऐड करके चल सकते हैं, या फिर सालाना मतलब हर 3 महीने में एक बार थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड करके चल सकते हैं। साल में 3-4 बार अगर आप यहाँ पर एवरेजिंग करते भी है तो भी कोई डरने वाली बात नहीं है। लॉन्ग टर्म में अच्छी खासी ग्रोथ ही यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाली है, और कंपनी की जो मार्केट प्रेजेंस है वो बहुत ही बेहतरीन है। कोरोना काल में जब इन्होंने अपने आप को इतने अच्छे से मेंटेन किया, तो जब अनलॉक के फेज में हम ऑलरेडी आ गए हैं, लेकिन फिर भी अगर जब फुल फ्लेज में काम करने लगेंगे तो डेफिनेटली आपको और बेहतर तरीके से कंपनी काम करती हुई नजर आएगी, और जो बिक्री है वो और ज्यादा बड़ी होती हुई नजर आएगी। तो ट्राइडेंट हमेशा से मेरी बाइंग लिस्ट में रहा है, और मैं हमेशा कहता हूं कि इसमें आपको 3-4 साल का नजरिया लेके चलना चाहिए, 3-4 महीने का नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जब इस तरीके की तेजी आएगी तो आपको इसका फायदा जरूर होगा, आप इस तेजी में पार्टिसिपेट कर पाओगे। तो हमेशा बने रहिए यहाँ पर,
थकेगा जरूर, अगेन मैं कह दूं थकेगा जरूर ये शराब, लेकिन हाँ एक अच्छी तेजी के लिए भी तैयार हो जाएगा कुछ वक्त बाद। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर अगर आप पहली बार हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करो। ट्राइडेंट लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।